आपका स्वागत है हमारे चैनल एम स्टडी पॉइंट में। और आज हम आपके लिए क्या है, क्लास 9th का और 10th के लिए और 11th के लिए और 12th के लिए, 9 to 12 के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाएंगे आज हम। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसको समझना बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो आइए हम आप टॉपिक पे आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए सबसे पहले हमें समझना क्या होता है। इसमें एक ऑफ-बाउ का नियम होता है, ठीक है, उसके बेस पे ही हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आपका सबसे पहले क्या है, एस कक्षक होते हैं आपके, 4 कक्षक होते हैं, एस पी डी एफ। तो एस पी डी एफ में सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि किस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एस। एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने एक इस तरह से और दूसरा हमने इसका अपोजिट, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ठीक है, याद रखना दोनों ही हमने इसको भर दिए हैं। तो इसमें एस वाले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी वाले में आपके 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन का भरने का तरीका देख लो। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका, सबसे पहले आपका ये एक यहाँ गया, दूसरा यहाँ गया, तीसरा यहाँ गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट यहीं से 1 2 3 4 5 कर दो, तो वो आपका ये सेंस नहीं होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका फिर आपका फोर्थ, फिफ्थ और आपका सिक्स। पी कक्षक में आपके 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, आपके डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्योंकि 5 कोष होते हैं इसमें। कितने, 1 2 3 4 5, 5 उपकोष हैं। तो आइए देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डी में भी 10। इस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं और फिर भरे जाते हैं। तो एफ में कितने आते हैं, 14। और इसमें कितने कक्षक होते हैं, उपकक्षक होते हैं आपके, इसमें 2 होते हैं, इसमें आपके 3 होते हैं। देखिए इसमें एक होता है, ओनली एक होता है। इसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं। और इसमें कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, इसमें कितने होते हैं, 7 होते हैं। 7 कक्षकों में आपके कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 मतलब एक बॉक्स में आपका 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अधिकतम, इससे ज्यादा नहीं भर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, इस तरह से। अब हम आपको बताते हैं एक्चुअल में एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला कैसे जाता है। तो सबसे पहले आपको एक थ्योरम है, वो आपको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले 1s, एक 1s, 2s, आपका 2p, जितने हैं आपके संख्या आ रही है उसी हिसाब से लेते हैं हम। 3s, 3p और 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f। ठीक है, इस तरह से देखिए 1 2 3 4 यहां तक हम ले लेंगे आपका निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये एक तरीका है किस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन सी कक्षक में कौन सा पहले कौन सा कक्षक आएगा, उसके बाद कौन सा कक्षक आएगा, इस हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो किस में जाएगा, एस कक्षक में, 1s में जाएगा। फिर उसके बाद क्या जाएगा, इस तरह से आपका 2s में जाएगा। फिर इस तरह से आपका 2p में जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्या है, 3s में जाएगा। फिर आपका 2p में, 3p में जाएगा। फिर 4s में जाएगा। फिर इस तरह से आपका 3d में जाएगा। फिर आपका 4p में जाएगा। फिर आपका 5s में जाएगा। फिर इस तरह से आपका ये चलता जाएगा। 4, फिर जाएगा आपका 4d में। फिर आपका जाएगा 5p में। इसके बाद आपका जाएगा 4f में। फिर जाएगा आपका 5d में। ठीक है, फिर f में। तो हमने जितने मतलब इसको बेसिक्स है, इसको समझने की आवश्यकता जरूरी है, क्योंकि 1 2 3 4 5 आप बोलोगे सर आपने 5 ही क्यों लिए, 6 7 8 भी ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 5 6s, आपका यहाँ पर आएगा आपका 6p 6d 6f। इस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही, ठीक है, उस हिसाब से। तो देखिए अब इसमें एक तरीका देखिए, पहला इलेक्ट्रॉन आपका किस में गया, आपका गया 1s में। ठीक है, उसके बाद किस में गया, 2p में, 2s में, सॉरी 2s में गया।
उसके बाद आपका क्या है, 3s में नहीं जान 3s में नहीं जाएगा, इसके बाद हमारा क्या है, ये 2p में जाएगा, फिर उसके बाद 3s में जाएगा, फिर आपका क्या है 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा। अब तुम ये सोचो सर 3p के बाद 3d आया, इसमें कौन गया? ठीक, ये रूल्स है, ठीक है, ऑफ का नियम है, उसके अकॉर्डिंग है, ये सारे के सारे चलते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन के विन्यास निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है आपका, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है। तो याद रखिए आपका सबसे पहले का अक्षर कौन आ रहा है, 1s, तो 1s ले लिया हमने, 1s, ठीक है। अब 1s में एस में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एक भर सकते, दो भर सकते हैं अधिकतम, और इसके पास कितने, एक है, तो हमने यहाँ के लिख देंगे 1 लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही एस में एक एस वाले कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन गया है, इसीलिए हमने एक इलेक्ट्रॉन लिखा है, ठीक है। अगर इसके पास दो होते तो हम दो फिल करते, अगर तीन होते तो हम दो फिल करते, फिर आगे इसमें ट्रांसफर कर देते, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो अब सेकंड नंबर आता है आपका हीलियम, हीलियम में देखिए हीलियम का होता है 2। अब देखिए 1 और s, ठीक है। अब s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, हमारे पास कितने हीलियम के, दो हैं, तो दो हम यहाँ फिल कर देंगे। आई होप कितना समझ में आ रहा होगा आपको। तो अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आपका है ये लिथियम है, लिथियम, लिथियम का 3 होता है। तो अब देखिए यहाँ समझने की आवश्यकता है, तो पहले 1s, s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, दो आते हैं, तो दो हमने इलेक्ट्रॉन लिख दिए, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन पावर लगा दी 2। अब यहाँ पर क्या हमारे पास क्या बचा, एक बचा ना भाई, दो तो हमने एस वाले कक्षक में रख दिए, अब हमारे पास क्या बचा, एक बचा, तो एक बचा, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, फिर आता है हमारा 2s, 2s आता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2s। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा था, तो एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ फिल कर देंगे एस वाले में, 2s वाले में। इतना समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट आता है आपका लिथियम, क्या आता है, बेरिलियम, ठीक है, इसका होता है 4। अब 4 में देखिए वही कंडीशन, पहले 1s कक्ष में जाएंगे, कितने, दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे अधिकतम, फिर 2s में जाएंगे कितने, अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों के पास क्या है, एस में दोनों ही एस का कक्ष में कितने जाते हैं, अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसीलिए हमने दोनों में फिल कर दिया है। तो इस तरह से आपका क्या है, ये अपने कक्षकों को पूरी तरह से फिल कर चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, आपका आता है ऐसे ही बोरोन का आता है, ठीक है, 5। तो इसमें देखिए 1s2, दो इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें फिर आएंगे 2s2, दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब देखिए ये वाला आपका आ गया 1s में, फिर आ गया 2s में, फिर अब आएगा क्या आपका 3s नहीं आएगा, यहाँ आएगा 2p, ठीक है, 2p, 2p। अब 2p में p में कितने कक्षक, आपको बता दें 3 कक्षक होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने भर जाते हैं, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, चार 5 इलेक्ट्रॉन, 5 परमाणु क्रमांक है, ठीक है, यहाँ पर 5 परमाणु क्रमांक है, हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, दो इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, हमारे पास बचा क्या, एक बचा। तो एक बचा, तो एक के लिए हम क्या कर देंगे, पी में एक भर देंगे, समझ रहे हो। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए हम इसको भरने का तरीका भी बता देते हैं, इस तरह से आपका 1s2 है ना, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें, इस तरह से भर जाएंगे। फिर आपका 2s में हम क्या, ये 1s है, ये 2s है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। अब हमारे पास क्या है, 2p है। अब 2p हमने ले लिया, 2p में कितने, p में कितने कक्षक होते हैं, 3 होते हैं ना, 3 कक्षक होते हैं। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन आया, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। इस तरह से इसमें कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को फिल किया जाता है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले, अभी इतना आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखिए सबसे, अब इसके बाद कार्बन का लिख लिए, कार्बन का 6 परमाणु क्रमांक है, 6 परमाणु क्रमांक है, तो देखो 1s। अब हमें याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें सिर्फ ये एक दो बार हम इसको निकालने का तरीका समझ लेंगे, और फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, कितना भी बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए 6, अब ये 6 दे रखा है, तो इसमें 2 आ जाएंगे, 2s है आपका, 2s में 2 आ जाएंगे आपके 2p। अब देखो 2p भी है, तो 2p में देखो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, बचे कितने हमारे पास, दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका परमाणु, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। तो 6 है, तो इसमें बचे कितने, दो, तो दो इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, ठीक है। अब हमें ये सारा हमने बना लिया, इस तरह से आपको बना लोगे, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका आपको पता चल चुका है। और इस तरह से ही आपको कितने भी बड़े आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने हो, तो आप एसपीडीएफ में निकाल सकते हो, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। अब देखिए हम देख लेते हैं नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन का 7 होता है, एन, नाइट्रोजन को एन से दर्शाते हैं 7। 7 है, तो 1s2, 2s2, 2p3, क्योंकि आगे जब तक इसको भर 2p जब तक लिखते रहेंगे, जब तक इसमें 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ना हो जाए।
उसके बाद ही हम क्या लेंगे, डी वाला लेंगे, याद रखना इस चीज को। ओके, अब हमारे पास क्या है, आपका है ऑक्सीजन का होता है 8, ठीक है, ऑक्सीजन का होता है 8, तो 8 हमारा होता है, तो देखो 1s2 2s2 2p4। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका, ठीक है। अब हम देखिए बड़ा है, अब बड़े एक और हम, ये सारे के सारे छोटे छोटे हैं, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम आपको और बड़ा निकालने का तरीका बता रहे हैं किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए एक और है आपको लेगा, क्लोरीन का ले लेते हैं, आपका 9 होता है, तो 1s2 2s2 2p5, ठीक है, इस तरह से हम फिल करते जाएंगे। अब आते हैं एक नया निकालने की कोशिश करते हैं, बड़ा, थोड़ा बड़ा वाला परमाणु क्रमांक लेंगे, और जिससे हम क्या निकालें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, ठीक है, याद रखना। तो ये हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का लगा, मैग्नीशियम का ले लेते हैं, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का होता है 12, देखिए 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2p6। अब 6 है, पी में कितने भरे जाते हैं, 6 ही तो भरे जाते हैं, तो 6 भरे जाते हैं, तो पूरा कंप्लीटली 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब हमारे पास क्या है, 2 और 2 कितने, 4 और 4 10 हो गए। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे, कौन परमाणु क्रमांक किसका है, मैग्नीशियम का कितना है, 12 है, तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या है 2p के बाद हमारा 3s, अब 3s लिख लेंगे, 3s। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं दो, दोनों की दोनों हम फिर इसमें कर देंगे, तो हमारा देखिए इलेक्ट्रॉनिक जो आपका परमाणु क्रमांक है वो पूरे का पूरा कंप्लीट है कि नहीं, 2 और 2 4, 4 और 6 कितने हुए, 10, 10 और 2 12। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका ये होता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, है आया होगा आपको इतना समझ में। और एक और निकालना चाहो तो एक और निकाल सकते हैं हम, एक और आपका एल्यूमिनियम को निकाल सकते हैं, एल्यूमिनियम का, ठीक है, एल्यूमिनियम का 13 होता है, तो आपका 1s2 2s2 2p6 आपका 3s2, ठीक है। अब देखिए यहाँ 12 है, तो हमारे पास एस का में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो दोनों की दोनों फिल हो गए। अब हमारे पास क्या आएगा 3p, हम लिख देंगे 3p में 1 आएगा, ठीक है, तभी तो हमारे 13 हो जाएंगे। तो आई होप इतना आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आया होगा, और वीडियो भी आपको समझ में आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।